हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कर्ल पियर्सन ने क्या किया कि आपके पास में एक रिलेशन निकाल कर दिया हमें, और रिलेशन उसने क्या दिया था, उसने हमें दिया कि आपका Carl Pearson have gives a coefficient of measure the degree of linear relationship between two variables। यहाँ two variables के बीच में जो भी relations निकल कर आएगा उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यदि two और more than two होता है तो उसका भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम two variables के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो two relationship linear relationship between two variables which is known as coefficient of correlation, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कल हम आपको फॉर एग्जांपल लेके हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। जब टू वेरिएबल्स के बीच की बात होती है तो हम उसे बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा था उसमें बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा हुआ है। तो उसके लिए जब हम बात करते हैं फॉर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई इस तरह से लिखा जाता है। the coefficient of correlation denoted as स्मॉल आर एक्स वाई, या तो उसको क्या लिखोगे, स्मॉल आर से डिफाइन करोगे या स्मॉल आर एक्स वाई से डिफाइन करोगे, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड एज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, मेरा वेरिएंस होता है, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, यहाँ पे आप देखिए टू वेरिएबल्स, ये तो नॉर्मल वाले के लिए हो जाता है जब आपके पास में सिंगल वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर आपका जो वेरिएंस होगा, यदि यहाँ सफिक्स में यदि एक्स लिखा हुआ आ जाता है तो ये आपका वेरिएंस ऑफ एक्स कहलाएगा, यदि यहाँ वाई लिखा होता तो वेरिएंस ऑफ वाई हो जाता। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा एक्स यदि यहाँ लिखा हुआ है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, और यदि वाई होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इसको लिखा जाता, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, आर एक्स वाई इक्वल टू कितना होता है, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। और सिग्मा एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, क्योंकि हम x के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए x के लिए दिया हुआ है तो वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा, और ये y है तो इसको क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ऑफ y। इसमें किसी को कोई डाउट, जब स्क्वायर रूट आ गया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स, और इसे क्या लिखोगे सिग्मा वाई लिखोगे, ठीक है। क्या स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सिग्मा एक्स जो होता है वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो जब आपके पास में यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास में दिया हुआ है कि आपका सिग्मा एक्स मतलब आपका वेरिएंस ऑफ एक्स, यदि इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगी, इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो इसको क्या लिखोगे, सिग्मा एक्स लिखोगे, तो यहाँ सिग्मा एक्स आएगा और सिग्मा वाई आएगा, ठीक है। क्या आगे चले, यहाँ देखिए कंडीशन दी हुई है, को सी ओ वी ऑफ एक्स वाई को हम क्या कहते हैं, को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बाई वेरिएट की बात हो रही है इसलिए वेरिएंस जो निकाला जाता है ना वो उसको हम क्या कहते हैं, को वेरिएंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, बाई वेरिएट है। और सिग्मा एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा ऑफ एक्स जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स कहेंगे, और सिग्मा स्क्वायर ऑफ वाई को क्या कहोगे, वेरिएंस ऑफ वाई आप बोलोगे। इसमें किसी को कोई डाउट बेटा, ये नोटेशन है आप लोगों के, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, मैम ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आपका दिया हुआ है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का मतलब हो गया, बाइवेरिएट की बात कर रही है, हम जब वेरिएंस निकालते हैं तो कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, है ना। तो कोवेरिएंस मेरा एक्स वाई है तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं और यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स हैं तो हमारे उसका क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को किससे लिखते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है वो कितना होता है, मीन होता है ना। जब मेरे पास में फ्रिक्वेंसी दी होती है तो उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे मीन निकालते हैं, मीन का मतलब हो गया एक्स बार निकालना, ठीक है। और एक्स बार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय, आपका यहाँ क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है। यही होता है क्या मीन की निकालने का फॉर्मूला, यस मैम है ना। यहाँ कोवेरिएंस की बात चल रही है, मतलब मेरा एक्स और वाई दोनों की बात चल रही है, तो ये नंबर ऑफ आपका 1/n तो एज इट इज रहेगा, ये मेरा 1/n आ गया। सम ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, क्योंकि यहाँ x था और यहाँ x माइनस एक्स बार है,
ठीक है। और यहाँ पर आपका यदि एक्स वाई यदि आपका होता तो यहाँ सम ऑफ एक्स आई वाई आई हो जाता, है ना। अब एक्स वाई की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार दिया हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इनका समीशन लोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन का सम लोगे और डिवीजन बाय 1/n करोगे। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको कोवेरिएंस के, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे एक्स बार कैसे निकाला जाता है, एक्स बार निकालने का फॉर्मूला भी बताया हमने, एक्स आई डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, ये आपका एक्स बार हो गया। इसी तरह से वाई बार आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है क्या। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट Yes, इसमें ma'am. हमारे पास में क्या है, हमें क्या निकालना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि मुझे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई चाहिए होगा, तो वो स्क्वायर रूट लोगे उसका, है ना। तो यहाँ से सिग्मा एक्स स्क्वायर देखिए कितना होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना लिखा जाता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल टू द पावर 2 लिख दो, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल टू द पावर 2 लिख दो। एक ही बात है क्या बेटा, एक ही बात है क्या। ये बताया था ना पिछले लास्ट जो लेक्चर्स लिए थे उसमें भी हमने बार बार ये चीजें हमारे काम में आ रही हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल टू द पावर 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अभी हमने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है कितना होता है, मीन होता है। तो जब हम इसका मीन निकालते हैं तो इसको लिखते हैं 1/n सम ऑफ एक्स आई, है ना। लेकिन यहाँ आपका किसके लिए निकाल रहे हो, एक्स माइनस एक्स बार के लिए निकाल रहे हो एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/n एज इट इज रहेगा, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस एक्स बार होल टू द पावर 2। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से सिग्मा वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम वेरिएंस ऑफ वाई बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ एक्स था वहाँ रिप्लेस हो जाएगा वाई से, ठीक है। किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को No, कोई ma'am. डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में एक्स और वाई आपके ये वैल्यूज आ गई हैं, इनको कहाँ पुट करना है, जो मेरा फॉर्मूला था ना कोवेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब कि हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, हमारे पास में फॉर्मूला था आर एक्स वाई विच इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ वाई, यही था। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपने निकाली थी, कितने निकाली थी, वो आपने निकाली थी 1/n सम ऑफ जो भी आपका i इक्वल टू 1 to n है, एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार, इनका मल्टीप्लिकेशन का सम जो होगा डिवीजन बाय 1/n, क्योंकि एक्स वाई वाई वेरिएट है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स है आपके पास में, तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए ये आपका स्क्वायर रूट लग गया 1/n, कितना होता है, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल टू द पावर 2 होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम इसका पावर 2 हटा दो ये, क्योंकि ये इनका समीशन जो स्क्वायर करोगे उसका समीशन जो आएगा वहां वो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे 1/n सम ऑफ वाई आई माइनस वाई बार होल टू द पावर 2 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट। अच्छा एक चीज और हो सकती है, यहाँ ऊपर 1/n है, यहाँ 1/n बाहर जाएगा रूट से, यहाँ भी 1/n बाहर जाएगा, तो रूट का 1/n और रूट 1/n को क्या कर लिखते हैं, 1/n लिखते हैं। तो या ये लिखो या मत लिखो एक ही बात है, दोनों फॉर्मूले सही हैं, ठीक है क्या, क्योंकि वो समीशन से बाहर है, समीशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। किसी को कोई डाउट इसमें, फॉर्मूला याद रह जाएगा। अच्छा एक चीज और हो सकती है इसमें, याद हो जाएगा क्या बेटा फॉर्मूला, Yes, ma'am. फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या बेटा। इसके अंदर एक यस चीज मैम। और हो सकती है, कई बार क्या होता है डेटा मेरे पास में थोड़ा लार्ज नंबर पे डेटा दिया होता है, तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करना और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है ना। हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और इजी गोइंग कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखिए कोवेरिएंस जो होता है ना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई वो कितना होता है, 1/n सम ऑफ ये होता है, इन दोनों का हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास में फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स आई माइनस वाई आई, एक्स आई मल्टीप्लाई वाई आई आएगा, एक्स आई मल्टीप्लाई वाई बार आएगा, एक्स बार मल्टीप्लाई वाई आई होगा, एक्स बार मल्टीप्लाई वाई बार होगा, होगा क्या। तो हमने इसको लिख दिया, ये 1/n मेरा सबके साथ था तो सबके साथ हमने लिखा है, तो 1/n जो है पहले वाली टर्म मेरी एक्स आई माइनस वाई आई आएगा, एक्स आई वाई आई आएगा, तो एक्स आई वाई आई है तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन आ गया, समीशन लग गया। फिर आपका एक्स आई जब वाई बार के साथ जाएगा
एक्स आई मेरा वाई बार के साथ जाएगा, तो वाई बार इज द कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि वाई बार क्या है, आपका मीन है किसका, वाई का, है ना, यही तो वैल्यू है, तो ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मतलब कि समीशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं, तो आपका ये समीशन से बाहर चला गया वाई बार। ठीक है, अब मेरा वाई बार बाहर चला गया तो माइनस का वाई बार तो बाहर चला गया। अब सम ऑफ कितना आएगा, एक्स आई को मल्टीप्लाई किया था ना वाई से, तो एक्स आई डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जब इसके साथ लेके जाएंगे तो एक्स बार भी बाहर रहेगा और वाई के साथ में समीशन लग जाए, वाई आई के साथ में समीशन लगेगा, डिवीजन बाई एन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स बार मल्टीप्लाई वाई बार हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू होती है वो मेरी यही जो है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई बार लिख सकते हैं, तो उसी तरह से इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स बार वाई बार में कन्वर्ट हो गया और ये भी मेरा वाई बार एक्स बार में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो माइनस का 2x बार वाई बार बनेगा और यहाँ प्लस का x बार वाई बार है, तो क्या रह जाएगा, माइनस का x बार वाई बार रह जाएगा। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई, जिसको हमने 1/n सम ऑफ एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई आई माइनस वाई बार, इनका इस तरह से लिखा था। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो समीशन आएगा उसको डिवीजन बाई n करोगे, तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है क्या बेटा, ठीक है क्या, आगे चले। यस मैम। यस मैम। अब मेरे पास में क्या था, सिग्मा एक्स की वैल्यू भी तो थी ना, सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना था, 1/n था। सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं अभी हम, रूट नहीं निकाला है। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1/n सम ऑफ सम ऑफ आपका आई सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई बार होता है। इसको भी क्या करोगे, a माइनस बी होल टू द पावर 2 से एक्सपेंड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस का 2 एक्स आई एक्स बार। ठीक है, यहाँ भी क्या करोगे, समीशन को सबके साथ लेके जाओगे, 1/n को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 1/n सम ऑफ ये आपका बनेगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू मेरी वापस से एक्स बार देगी, तो यहाँ प्लस का 1 टाइम एक्स बार स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 2 एक्स बार स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या रह जाएगा, 1 टाइम रह जाएगा माइनस का। ठीक है, ठीक है क्या बेटा, तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू निकल कर आएगी किसकी, सिग्मा एक्स की। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/n, सॉरी ये तो कोवेरिएंस की थी, ये तो किसकी वैल्यू है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। अब हमने ये कैलकुलेट किया है, तो इसकी वैल्यू हम जब इसको निकालेंगे 1/n ये चीज आएगी, तो यहाँ से 1 टाइम आपका चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस ये 1 टाइम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का एक्स बार स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, अब ये वाली टर्म लिखो या ये वाली टर्म लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है क्या बेटा। ठीक है, सिमिलरली y के लिए निकालोगे तो जहां जहां x था वहां y बार आ जाएगा, तो इसको जब लिखोगे तो इसको 1/n सम ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर बनेगा, ये जैसे यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इन सबको कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, वापस से मुझे जो आपका फॉर्मूला जो जनरेट हुआ था आर एक्स वाई, उसके अंदर आप जब वैल्यू पुट करोगे, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला पहले तो ये था, है ना, अब क्या बन के रह जाएगा, अब वो बनेगा आपका, यहाँ वैल्यू पुट करने पे मेरे पास में कुछ इस तरह से बनकर निकल कर आएगा। ठीक है क्या बेटा, जब मेरे पास में लार्ज डेटा होता है ना, तो हम ऑलमोस्ट हम यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक्स बार वाई बार की जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो आप यहाँ जब पुट करोगे तो कई बार क्या होगा, वो चीज मेरी रिमूव हो जाएगी, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लार्ज डेटा होता है ना, तो वहां पर हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो कई बार आपका ये जीरो की फॉर्म में होता है, तो मेरे पास में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा इजी गोइंग हो जाती है। ये वैल्यूज उठा के आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होगा बेटा, आपके पास में जैसे मान लीजिए लार्ज डेटा है
है ना। तो मुझे क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। यदि मेरे ये एक्स और वाई को यदि मैं कन्वर्ट कर दूं यू और वी में, है ना, तो जब इसको कन्वर्ट करते हैं हम पैरामीटर को, पैरामीटर जब कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता। फॉर्मूले में चेंज क्या होगा, जैसे आप आर एक्स वाई निकाल रहे हो ना, वैसे ही आपका आर यू वी निकलेगा और दोनों सिमिलर होंगे। वो कैसे होंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे, यू वी वाला। उसमें क्या होगा, तो आपका सिर्फ जहां x है वो तो u से रिप्लेस हो जाएगा, y जो है वो v से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/n सम ऑफ यू आई वी आई माइनस यू बार वी बार डिविजन बाय, ठीक है, कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1/n सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये 1/n सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/n, सॉरी यहाँ पे u आएगा, ये यू आई यू बार हो जाएगा, यहाँ से ये वी आई स्क्वायर माइनस वी बार स्क्वायर। ये कब करते हैं, जब हमारे पास में पैरामीटर जो है, जब मेरे पास में पैरामीटर बहुत लार्ज डेटा में लार्ज नंबर दिया हुआ होता है, मोर देन 20 दिया होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्स वाई को कन्वर्ट करते हैं यू और वी से। वो किससे निकालोगे, वो आप उसका जो मीन होता है उसकी हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन लेंगे तब और क्लियर हो जाएगी ये चीजें। आगे चले, फॉर्मूले याद हो जाएंगे क्या बेटा दोनों, फॉर्मूले याद हो जाएंगे क्या दोनों? ठीक है, यस मैम। एक चीज और देखनी है, इसके अंदर आपके पास में क्या है, देखिए यहाँ वैसे लिमिटेशन भी दिया हुआ है। लिमिटेशन में तो कुछ नहीं है, लिमिटेशंस के लिए आप यहाँ जब इसकी बात करोगे, मेन जो पार्ट है वो है आपका प्रॉपर्टीज है इसकी कुछ, वो मेन चीजें हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, उनके रिजल्ट जो है आपको पता भी होने चाहिए। ये हम ऑलरेडी वैसे बता चुके हैं कि सेकंड वाली जो थी वो कंडीशन हम लास्ट टाइम जब लास्ट लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने बताया था कि आर जो है वो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट वो हमारा क्या होता है कि -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या रहेगा इसका हम प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपकी एक जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होगा, जो अभी हमने आपको कहा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर एक्स वाई इज इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। मतलब मैं यदि इसको, ये जो मेरे एक्स वाई जो है इन कोऑर्डिनेट्स को यदि मैं किसी और में कन्वर्ट करूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यदि मैं चेंज करूं, तो मेरे फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला इन द सेंस आपका जो आर जो कोफिशिएंट होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका रीजन यही है, जैसे हमारा घर होता है ना, अब घर को तो हम है ना किसी को बता नहीं सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि मेरा घर में कहाँ कहाँ रूम है, कि आपका यहाँ रूम है या यहाँ किचन है, यहाँ आपका जो भी एंट्री है लिविंग रूम है, जो भी आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इसको डिस्क्राइब करते हो तो उसको क्या करते हो कि जैसे मैं अपने घर के लिए यदि मैं बात करूं कि मेरे घर में यहाँ लिविंग रूम है, यहाँ मेरा डाइनिंग हॉल है, ये मेरा किचन है, ये हमारा बेडरूम है, तो ये जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसको क्या करते हैं, जो मेरे पास में लार्ज स्केल पे जो डेटा दिया हुआ था उसको हम क्या करेंगे, हम एक आपके स्मॉल जो डेटा होता है उसके अंदर हम रिड्यूस करके उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो है तो वही चीज, उसका इमेज ही तो बनाया है हमने, हम ये क्या कर रहे हैं, एक इमेज ही तो बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा, जो हमारा घर है क्या चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना। उसी तरह से जब हम किसी के लिए रिलेशंस निकालते हैं तो उन रिलेशंस पे मेरे पास यदि डेटा जो है लार्ज स्केल पे यदि दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं कि उस स्केल को थोड़ा सा स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसका क्या निकालते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, जिससे कि मेरे कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो अभी हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। ये प्रूफ आपका एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, दोनों ही कंडीशंस को पूछ लेता है आपका, ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। समझ में आ गई चीज, क्लियर है क्या बेटा? अरे भाई सारे गायब हो गए क्या भाई? यस मैम। अच्छा गायब हो गए? नो मैम, नो मैम इधर ही हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ देखिए फर्स्ट वाला हम प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर एक्स वाई इज द इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन।
अब इसका यहाँ हम सपोज करते हैं, क्योंकि मेरे पास में बेटा जी यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ होता है, जैसे मान लो कि यहाँ x और y मेरे पास में कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कोई मेरे पास में x बार निकाल लिया, y बार कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल हम निकालते हैं जिसको हम लिखते हैं x माइनस एक्स बार, है ना, और v कैलकुलेट करते हैं y माइनस वाई बार। ये कोई डेटा निकल कर आएगा मेरा, ठीक है। यदि ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आ रही है इसकी, और y बार भी मेरा यदि एग्जैक्ट निकल कर आ रहा है, तो जब यहाँ पर आप इसका ये निकालोगे तो समीशन ऑफ u जो होता है ना, ui, ये हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन यहीं पर यदि मेरे पास में x बार की वैल्यू डिजिट्स में आई है, पॉइंट्स में आई है, जो भी वैल्यू आपके निकल कर रही है, मान लीजिए कि आपके पास में 5.1 बनकर आ रहा है। अब मैं इसको नियर बाई आपका पॉइंट को रिमूव करूँ, क्योंकि पॉइंट्स में डेटा आएगा तो मेरे पास में मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो हम किसको क्या कर लेते हैं, नियर बाई 5 ले लेते हैं। अब आपने ये नियर बाई 5 लिया है ना, तो ये पॉइंट जो है ना बेटा, हर जगह आपको इफेक्ट डालेगा, ये कभी भी आपका ये इक्वल टू 0 नहीं बनाएगा। समझ में आ गई क्या चीज, ये चीज क्लियर है क्या? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ये x और y मेरे पास में पैरामीटर दिया हुआ था, बाइवेरिएट वेरिएबल्स दिए हुए थे, तो हमने क्या किया, हमने एक नया हमने इसको कन्वर्ट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो हम ले लेते हैं u इक्वल टू, हम ले लेते हैं x माइनस डी डिवाइडेड बाई एच, और v इक्वल टू y माइनस बी डिवाइडेड बाई k। h और k जो है ना, वो मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, a और b भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सॉरी, a की यहाँ पे ये d लिया हुआ है, ठीक है, तो ये d नहीं है, ये बेसिकली a है, ठीक है, ए बी एच के। इज इट क्लियर? यहाँ देखिए, इसको जब हम इसको लिखेंगे, इसको क्रॉस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए प्लस एच यू और y इक्वल टू बी प्लस वी के। ये क्यों किया, फाइनाइट इंटरवल के लिए, कि मेरे पास में जो डेटा दिया हुआ है यदि मैं उसको फाइनाइट इंटरवल में कन्वर्ट करूं, तो हम यही लिखते थे क्या, हम यहाँ से कहते थे ना, x0 लिया हुआ है तो x1 इक्वल टू कितना होता था, x0 प्लस एच होता था। एक्स एन लोगे तो एक्स नॉट प्लस टू एच लिखते थे, क्योंकि एक्स टू इक्वल टू कितना होता था, एक्स नॉट प्लस टू एच होता था। तो इसको एनएथ टर्म में जब आप लिखते तो यही लिखते थे ना। तो हम कह दें कि इसको तो यदि हम एक्स मान लें, है ना, एक्स नॉट को यहाँ उसने ए मान लिया है, ठीक है। एच जो था फाइनाइट इंटरवल है, आपकी फाइनाइट वैल्यू है, तो ये आपने इसको, सॉरी, एक्स नॉट एन एच होता था, है ना, एन एच होता था। एच मेरा एच है ही, और एन को हमने यहाँ नाम दे दिया, आपका ये यू दे दिया नाम, क्योंकि मुझे नहीं पता ना ये डेटा कहाँ पर आपका वेरी करेगा। कहते थे ना हम, यू लेते थे, ये चीज होती थी, तो उसी की हेल्प से यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू ए प्लस एच यू ले लिया, y इक्वल टू बी प्लस वी के ले लिया। आप कांस्टेंट को यदि किसी और चीज से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ u और v वेरिएबल आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करें, तो आप u v की जगह यदि कुछ और वेरिएबल यदि सपोज करना चाहती हो, कैपिटल x या कैपिटल y, तो उससे भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपका जो मन करे वो ले लें, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए बी एच के दे आर द कॉन्स्टेंट्स वेयर एच एंड के ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होंगे तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। वी विल प्रूव दैट आर एक्स वाई विच इज इक्वल टू आर यू वी, ठीक है क्या, क्योंकि हमें तो यही चीज तो प्रूव करनी है कि इंडिपेंडेंट यदि आप स्केल को यदि चेंज करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये मेरा x था और ये मेरा y था, ठीक है, जो हमने यहाँ सपोज किया। एक्सपेक्ट, अब क्या निकालना है मुझे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, दोनों तरफ लोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यदि लिखते हो तो x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू a प्लस एच यू है। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a प्लस एच यू, मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी में बताया था कि जब आप किसी कांस्टेंट के साथ में एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाते हो तो उसकी वैल्यू आपका सेम रहता है, मतलब a तो बाहर आ जाएगा, 1 का एक्सपेक्टेशन आपका कितना होगा, 1 ही रहेगा, प्लस h आपका कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इस वेरिएबल के साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपका क्या लग जाएगा, ये u आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट? ये हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज होती थी वहां से हमने लिखा है, तो जिस तरह से x के लिए लिया है उसी तरह से y के लिए भी होगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक्सपेक्टेड आपके पास यहाँ पर इम्प्लाइज दैट x माइनस, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अब यहाँ आपकी ये जो कोफिशिएंट्स हमारे जो होते हैं वो हम इम्प्लाइज दैट करके हम यहाँ से निकालेंगे, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, x माइनस किया ना, इन दोनों में से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको इसी फॉर्म में क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को यहाँ जरूरत पड़ेगी कोवेरिएंस में, इसलिए,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, a प्लस एच यू है, ये a प्लस एच यू हो गई है ना, माइनस, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है माइनस का a आ गया, और ये माइनस का h एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u हो गया। तो ये a से a कैंसिल हो गया, ये एच यू हो गया, ये रहा एच यू, और ये आपका u, तो h कॉमन है तो h बाहर चला गया, तो u माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u। ये किसको लिख सकते हो, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को लिख सकते हो। इसी तरह से सिमिलरली y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जब निकालते हो तो यहाँ से h की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, u की जगह v आ जाएगा, और u की जगह v आ जाएगा, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सिमिलरली करके लिख देना, ठीक है। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बताओ बेटा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कितना होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार x माइनस और y माइनस वाई बार, यही होता है क्या, यही होता है क्या, यही होता है क्या। अब x बार को क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखते हैं, और y बार को क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y लिखते हैं, क्योंकि ये मीन है, मीन के फॉर्मूले से हम इसको लिखेंगे। तो जब आप मीन के फॉर्मूले से इसे लिखेंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आपके पास में ये कोवेरिएंस था ना, कोवेरिएंस ऑफ x, ये चीज लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है कि x बार आपका कितना होता है, ठीक है। अब क्या करना है, ये अंदर वाली जो टर्म है इनके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मेरे पास में निकाला हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ये जो वैल्यू है ना, ये उठा के यहाँ पुट कर देना, ठीक है। यहाँ जब पुट करोगे तो आपका यहाँ से जो मेरा इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरा कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनकर आएगी, क्योंकि उसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करोगे अंदर वाली वैल्यू को, तो हमने वैल्यू पुट करके इस तरह से लिख लिया। h और k कांस्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड e से ऑपरेटर से बाहर चले जाएंगे, h के बाहर चले गए, e आपका इस तरह से लिखने में आ जाएगा, ठीक है। ये v है, स्मॉल v, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, आप चाहे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई लिखो या h के कोवेरिएंस ऑफ u v लिखो, एक ही बात है क्या बेटा, एक ही बात है क्या, क्योंकि इसको क्या लिखते हो, इसको लिखोगे कोवेरिएंस ऑफ यू वी, ये क्या है, यू बार है और ये क्या है, वी बार है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू माइनस यू बार और v माइनस वी बार यदि लिखा जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोवेरिएंस यू वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u को हम क्या लिखते हैं, u बार लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v को क्या लिखते हो, v बार लिखते हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ u v। ये h और k जो है कांस्टेंट है, ये आपका सिमिलरली करके आ गया है। नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है, हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है, तो ये कितना होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल टू द पावर 2 होता है, और एक्स बार इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू जो तुमने निकाली है वो यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ से h बाहर आएगा, तो इस पावर 2 है तो h स्क्वायर हो गया, u माइनस ई ऑफ u एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u होल टू द पावर 2, ये h कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u होल टू द पावर 2 को क्या लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ u लिखा जा सकता है, क्योंकि मेरे पास में क्या आ जाएगा, h स्क्वायर बाहर चला गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u माइनस u बार होल टू द पावर 2 बनेगा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ u का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वेरिएंस, क्योंकि हमारा इसका मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर सिग्मा u स्क्वायर, ये चीज निकल कर आएगी, पावर ये रूट लोगे दोनों तरफ तो आपका ये सिग्मा एक्स इक्वल टू ये चीज हो जाएगी, h इज ग्रेटर देन 0 तभी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से सिमिलरली करके y निकल जाएगा, ये आपका y निकल गया। ये सारी की सारी वैल्यू जो rx5 जो वाला फॉर्मूला था ना मेरा, rxy which is equal to covariance of xy divided by सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यही फॉर्मूला हुआ करता था। इसके अंदर जब हम रखेंगे तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को हमने किस में लिखा है, एच के कोवेरिएंस ऑफ यू इंटू वी में लिखा है ना, और इसका वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे ये पावर 2 था,
जब इसको हटाओगे तो एच ही रह जाएगा, तो एच सिग्मा यू में कन्वर्ट हो गया, ये के सिग्मा वी में कन्वर्ट हो गया, तो एच और के हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, कोवेरिएंस यू कॉमा वी डिवाइडेड बाय सिग्मा यू सिग्मा वी। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या? और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर यू वी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पैरामीटर यदि मेरे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट यदि हो जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो भी आप उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालोगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी सेम आएगी। ठीक है क्या बेटा? ठीक है क्या? इसी तरह से देखिए आपका सेकंड वाला प्रूफ देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम है ना इसके क्वेश्चंस करेंगे कल। ठीक है, आज तो इतना टाइम नहीं बचा है कि आपके क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन ये चीज समझाना जरूरी था क्योंकि ये प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेकंड वाला प्रूफ देख लेते हैं। आर की वैल्यू मुझे +-1 तक निकालनी है। तो यहाँ देखिए यू आई इक्वल टू, जैसे वहां सपोज किया था वैसे ही यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, यू आई इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स, और वी आई, ये वी आई स्मॉल में ही लिया है, कैपिटल नहीं है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ये स्मॉल वी आई है। स्मॉल वी आई इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास में जब हम उसका कोवेरिएंस हम निकालते हैं तो मेरे पास में फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई विच इज इक्वल टू कितना होता है आपका, होता है 1/n समीशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1/n सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर और 1/n सम ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर। ये सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये यदि u में कन्वर्ट होता तो मुझे यहाँ से 1/n सम ऑफ यू आई मिलता है ना, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 1/n सम ऑफ यू आई, क्योंकि अभी वेरिएबल चेंज कर रहे हो ना, तो ये वाली कंडीशन मिलती। तो 1/n एज इट इज रह गया, सम ऑफ यू आई का यहाँ पे ये जो हमने सपोज किया इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा सम ऑफ एक्स आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/n एज इट इज रह गया। अब हमारे पास में ये सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो सम ऑफ एक्स आई माइनस वाई बार होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई n। फॉर्मूला होता है ना वेरिएंस का, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार होल टू द पावर 2 होता है, जिसको क्या लिखा जा सकता है 1/n सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल टू द पावर 2। यही तो लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। यहाँ यदि i लिखोगे तो यहाँ i आ जाएगा बस, तो ये वाली वैल्यू लिखोगे, ये वैल्यू आ गई, ये 1/n से 1/n कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू से ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 1 हो गया। तो इसका मतलब 1/n सम ऑफ यू आई होल टू द पावर 2 हमेशा कितना होता है, 1 होता है। सिमिलरली आपका 1/n सम ऑफ वी आई पावर 2 इक्वल टू ऑल्सो 1 होता है। और यहाँ से आप क्या निकालेंगे 1/n सम ऑफ यू आई वी आई भी कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 1/n एज इट इज रह गया। यू आई और वी आई को जब निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आएंगे, दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो समीशन आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो आएगा ही आएगा, साथ में ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये किसी की वैल्यू होती है क्या बेटा, ये होता है क्या, ये 1/n को यदि इसके साथ लिख दिया जाए तो ये मेरा किसके इक्वल है, आर एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरा आर एक्स वाई हो गया। नाउ ठीक है, मेरे पास में जो कंडीशन दी हुई है, अब मेरे पास में कंडीशंस निकल कर आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास में ये आर एक्स वाई आ गया। अब हम यहाँ से कंडीशंस लेंगे कि वन टाइम आपका 1/n सम ऑफ यू आई माइनस वी आई होल टू द पावर 2 जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, ये डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू जो है वो बतानी है कि आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी उसके लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये कंडीशन ले लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं कि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/n, इसका एक्सपेंड करोगे तो इसी तरह से लिखने में आएगा विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 1/n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इसकी वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी 1 होती है, और इसकी वैल्यू भी हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी 1 होती है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, है ना। तो ये तो 2 हो गया, -2 अपॉन ये वाली जो वैल्यू होती है 1/n सम ऑफ यू आई वी आई, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, ये रहा
1 अपॉन एन सम ऑफ यू आई वी आई, ये किसके इक्वल होता है, आर एक्स वाई के इक्वल होता है। तो 2 RX Y इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 बाहर निकालोगे तो 1 माइनस RXY ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो 2 0 में चला गया तो मेरे पास में क्या बचा, A इंटू बी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो यही लेंगे। तो 1 माइनस RXY जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, RXY जो है वो मेरा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। ये लिखा जा सकता है क्या, इसको लिख सकते हैं क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में RXY की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 1 आ गई। तो एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी इसको। ठीक है, अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट सेकंड वाला टर्म देखना है। सेकंड वाला टर्म देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर उसको लेस ग्रेटर देन लिया था, अब हम क्या करेंगे, इसका जो UI और VI थे ना, UI और VI थे, इसका क्या करना है, इनका डिफरेंस का स्क्वायर और एक बार इनके एडिशन का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया। तो पहले एक चीज डिस्कस कर चुके हैं, अब किसका डिस्कस करेंगे, इसके लिए डिस्कस करेंगे कि पहले ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अब हम इसके लिए ले लेंगे कि विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस से आपको ये चीज बनानी है और इसको आप क्या बताओगे, इसको